अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 9वें रोज में दाखिल। ईरान पर हमलों में शिद्दत। जजीरा कसम पर पानी के प्लांट पर बुज़दिलाना हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हमले से 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर हुई। वाटर प्लांट पर हमले की शुरुआत अमेरिका ने की है। मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने पर पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। बहरीन की वज़ारत दाखिला की तस्दीक। कहा, हमले से मनामा में एक घर करीबी इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। ईरान पर बहुत सख्त ज़रब पड़ेगी। सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। हथियार डाल दे या मुकम्मल तबाही का सामना करें। तेहरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं करता। ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी ममालिक से माजरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर हमले न करने का वादा इसलिए किया कि अमेरिका और इसराइली हमलों ने उसे मजबूर कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना चाहता था। ईरान की पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल न गिराने की मशरूत यकीन दहानी। ईरानी सदर ने हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। कहा, ईरानी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज को हिदायत दी है कि पड़ोसियों पर हमले न किए जाएं जब तक उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। अगर किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो सख्त जवाब देंगे। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी क़यादत का ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार। पाक सऊदीया स्ट्रेटजिक बाहमी मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गौर। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की काविशों को मजबूत बनाने पर भी जोर। ईरान अक्लमंदी से काम ले, किसी गलत फहमी से गुरेज करे। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हमने सऊदी अरब पर ईरान के हमले और उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। हमें उम्मीद है कि ईरान फरीक दानिशमंदी से काम लेगा। मुलाकात में मुमलिकत पर ईरानी हमलों और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे के तहत दरकार इक़दाम पर बातचीत भी की गई। ईरान के नए रहबरे आला का इंतखाब 24 घंटों में होने का इम्कान। ईरानी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले इदारे के रुकन ने बताया, उम्मीद है आइंदा 24 घंटों में मुल्क के रहबरे आला का इंतखाब कर लिया जाएगा। ईरानी असम्बली के रुकन हुसैन मुजफ्फरी की अवाम को क़यास आराइयों से गुरेज की हिदायत। ईरान की पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा, अमेरिका ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमुज़ से गुजार कर दिखाए। आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। अमेरिका, इसराइल, यूरोप और उनके इत्तेहादियों को इजाज़त नहीं है। अल-खरीज के करीब शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा किया, मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरा जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बयान में यह भी नहीं बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल कहां से दागा गया। इसराइल की ईरान के वस्ती इलाकों में फिजाई हमलों की नई लहर। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, अस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 1340 हो गई। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी, कई इमारतें तबाह। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे और तैयारों को भी निशाना बनाया। इसराइल ने दावा किया कि ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह कर दिए।
ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने जनूबी ईरान के सूबे हर्मज़गान में एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक जारी। मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इसराइल की अहम जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में मौजूद भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक तल अवीव में बड़ी तबाही हुई। धमाकों से ज़मीन के 100 मीटर नीचे मौजूद सुरंगें भी लरज़ गई। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। ईरान के खलीजी ममालिक में मुसलसल हमले। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन जा गिरा। एक मिसाइल फिजा में तबाह। अल जफर एयरबेस में अमेरिकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मरकज को निशाना बनाया। उर्दन में दिफाई सिस्टम का रडार तबाह। इराक में अमेरिकी कौंसल खाने के करीब धमाका। सऊदीया ने रियाज के मशरक में 3 ड्रोन रोक लिए। बहरीन में फिजाई हमले के खतरे के पेश नज़र सायरन बजा दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 119 ड्रोन गिराने का दावा। वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदही की, जिनमें से 15 को रोक लिया गया जबकि एक समंदर में गिरा। फ़िज़ाई निज़ाम ने 119 ड्रोन को भी रोका। ईरानी मीडिया ने अपनाए हरमुज़ में जलते हुए जहाज की तस्वीर शेयर कर दी। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा, खलीज में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है जो अपनाए हरमुज़ से गुजर रहा था। ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज तो दुश्मन ममालिक की हिमायती हैं, उन्हें अपनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 48 घंटे में बचत पर मबनी लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। हालिया कशीदगी और खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, लाहे अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवाम को रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के नवाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल कंट्रोल में है। आलमी कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पेशगी मनसूबाबंदी न होती तो आज पेट्रोल 375 रुपये फ़ी लीटर होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। अपनाए हरमुज़ की बंदिश के बायस चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। ऐसे बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अब बोझ आवाम पर डालना मसले का हल नहीं। ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे जिनसे आवाम मुतासिर हों। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में कहा, हुकूमतें खुद फजूल खर्चियाँ करती हैं और बहरान का बोझ आवाम पर डालती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया कि हमारी हुकूमत आवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालेगी।
पेट्रोलियम सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर ज़रूरी सरकारी दौरों और तकरीबात पर पाबंदी। महकमा खजाना की सरकारी दफातर को ईंधन के महदूद इस्तेमाल की हिदायत। कहा सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल होंगी। इजलास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की हिदायत। सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग का हुक्म। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा। सफरी किराए भी बढ़ गए। किरायों में 300 रुपये से 600 रुपये तक का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से पेशावर का किराया 3000 से बढ़ाकर 3300 रुपये कर दिया। लाहौर से मुल्तान का किराया 2200 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये हो गया। लाहौर से फैसलाबाद के किराए में भी 200 रुपये का इजाफा। ट्रेन का सफर भी महंगा। इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% इजाफा। AC क्लास का किराया 10% बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा तबाह कुन है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का सारा बोझ आवाम पर डाल दिया। खाम तेल की कीमत गुज़श्ता महीनों में 5 साल की कम तरीन सतह पर थी, लेकिन हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी में बेतहाशा इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से कबल निकासी आब समेत ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बचाने और बारिश के पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए बड़े मनसूबों का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा 70 से 80 साल में वो काम नहीं हुए जो आज पंजाब में किए जा रहे हैं। आइंदा 5 वर्ष में पंजाब एक जदीद, खूबसूरत और तरक्की याफ्ता सूबे के तौर पर नजर आएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल चौजब, शेख राशिद शफी, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी समेत PTI के 47 कारकुन और रहनुमा मुजरिम करार। मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन, नवाज राय, मोहम्मद मुर्तजा, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसेरा, एजाज खान जाजी भी मुजरिमों में शामिल। अदालत ने मुजरिमों को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपये जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। उस दौरान जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, 9 मई को कोर्ट कमांडर के घर को जलाया गया, ये सारे वाकयात एक ही दिन होते हैं, एक ही वक्त होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई इत्तेफाक था? इनके जितने रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं उनको आप देखिए कि वो कह रहे थे कि हमने इतने बजे हमजा कैंप पे हमला करना है, इतने बजे हमने GHQ पे हमला करना है। 9 मई के वाकयात महज हादसा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश थे जिसके शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की पासदारी करेगा, जबकि ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत भी जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई और बसीमा में कार्रवाइयाँ। फितना और हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़िज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाक फ़ौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।